हाउ डज एन आइडिया फॉर्म इन आवर माइंड? हमारे माइंड में एक आइडिया कैसा पैदा होता है? योहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो कि एक 19वीं सेंचुरी के फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि हमारे आइडियाज दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है। सबसे पहले होता है सेंसेशंस, दूसरा नंबर होता है एक्सपीरियंस। जब ये सेंसेशन और एक्सपीरियंस एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे आइडिया क्रिएट होता है। वो आइडियाज फिर दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले आता है लाइक आइडियाज। लाइक आइडियाज वो होते हैं जो एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करते। जब ये दो आइडियाज एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करते तो या तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं यानी कोएग्जिस्टेंस में, और या एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनलाइक आइडियाज होते हैं। अनलाइक आइडियाज एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं। जब ये एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती है। जब ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं तभी इनमें एक फेवरेबल थॉट्स आ जाता है जो कि डोमिनेंट थॉट्स होता है, और दूसरी तरफ रिसेसिव थॉट्स आ जाते हैं। डोमिनेंट थॉट्स रिसेसिव थॉट्स को सप्रेस कर देते हैं, और जब ये उन्हें सप्रेस कर देते हैं तो यही फेवरेबल या डोमिनेंट थॉट्स हमारे अवेयरनेस में रहते हैं, जबकि अनफेवरेबल थॉट्स या रिसेसिव थॉट्स हमारे लाशऊर यानी अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। इसके बाद फ्रांसिस गेल्टन ने कहा कि दो चीजें हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं। सबसे पहले नेचर यानी हमारी कुदरती साख्त, हमारी जेनेटिक्स। दूसरा नंबर नर्चर यानी पैदाइश से मौत तक हम जो चीजें करते हैं, और एनवायरनमेंट हमें जैसा शेप करती है। लेकिन गेल्टन ने यह भी कहा कि हम ग्रोथ तो करते हैं लेकिन नेचर हमारे लिए एक बाउंड्री सेट करती है और हम उस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, हिस्टीरिया एक पैदाइशी मेडिकल बीमारी है जिसमें एक पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा या हंसता है या बहुत ज्यादा रोता है। 19वीं सेंचुरी में जेन मार्टिन चारकोट ने कहा कि ये हिस्टीरिया जो है ये एक यूनिवर्सल बीमारी है, यानी इसके स्टेजेस और इसके सिम्टम्स सारी दुनिया के सारे इंसानों में एक जैसे होते हैं। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में इमाइल क्रिप्टन ने एक बीमारी की बात की, डिमेंशिया प्रिकॉक्स, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं, यानी इसमें लोगों को बहुत सी चीजें सुनाई देती है जो कि होती नहीं, और दिखाई देती है जो कि होती नहीं रियल में। क्रिप्लिन ने स्किज़ोफ्रेनिया के 4 स्टेजेस बताए। सबसे पहले स्टेज में एक पेशेंट जो है वो विड्रॉल करता है, यानी वो अपने आप को किनारा कुश करता है दूसरे लोगों से। सेकंड नंबर स्टेज पर आता है शक, यानी वो दूसरे लोगों पर शक करता है और बहुत सी चीजों पर शक करता है। वो एक टीवी देखता है और जो वो शख्स बताता है उसी टीवी में तो उसे ऐसा लगता है कि ये इसे मारने की बात कर रहा है या मारने की प्लानिंग कर रहा है। थर्ड नंबर पर आता है कोहेरेंट स्पीच या हेबिफ्रेनिया। इनकोहेरेंट स्पीच में वो शख्स जो है वो सही तरीके से बातें नहीं कर सकता, अजीब तरीके से वो बातें करता है। इसके बाद इमोशनल रिएक्शन भी उसका ऐसे होता है जो कि अनयूजुअल होता है, यानी वो गम की सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश रहता है या खुशी की सिचुएशन में बहुत ज्यादा गम शो करता है। इसके बाद 4 नंबर स्टेज पर केटाटोनिया आता है। केटाटोनिक पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें एक शख्स जो है वो एक ही पोजीशन पर रहता है जो कि एबनॉर्मल होता है।